हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे होंगे? चलिए ठीक होंगे। आज की टॉपिक है विद्युत धारा, क्लास 10 के फिजिक्स चैप्टर नंबर 6। सबसे पहले जानेंगे बाबू कि विद्युत क्या है, धारा क्या है, विद्युत किसे कहते हैं, धारा किसे कहते हैं। सबसे पहले तो बात बताओ विद्युत किसे कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो बताऊंगा विद्युत कहते हैं किसको। तो विद्युत धारा किसे कहते हैं पहले ये जानेंगे। तो विद्युत धारा कहते हैं बाबू आवेश के प्रकार के हम विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रकार के क्या हम विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा किसे कहते हैं? आवेश के प्रकार के हम विद्युत धारा कहते हैं। मेरा दोस्त, आवेश के प्रकार के हम विद्युत धारा कहते हैं। अब कहिएगा कि आवेश होता क्या है। अब आवेश होता क्या है इसके बारे में भी बताएंगे, लेकिन अभी तक ला आप ये जानिए कि आवेश के प्रकार के हम विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहते हैं तो बता रहे हैं। बात करेंगे आवेश क्या होता है। सुनो, आवेश दो तरह के होता है मेरा दोस्त। आवेश जो होता है दो तरह के होता है, एक होता है धनात्मक और एक होता है ऋणात्मक। धनात्मक को हम प्लस साइन से देख, धनात्मक हमेशा प्लस में रहता है और ऋणात्मक हमेशा माइनस में रहता है। ठीक है, आवेश के दो आवेश होते हैं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। यहाँ तक ला कोई डाउट नहीं होगा। अब बात करेंगे आवेश में पदार्थ भी दो तरह के होता है बाबू, एक होता है चालक और एक होता है कुचालक। ठीक है, तो चालक किसे कहते हैं पहले ये जानेंगे, फिर कुचालक किसे कहते हैं फिर ये जानेंगे। तो सबसे पहले चालक जानते हैं। अब बाबू बात करेंगे चालक किसे कहते हैं। जिसमें आवेश प्रवाहित होता है उसे चालक कहते हैं। ठीक है, जिसमें आवेश प्रवाहित होगा उसे चालक कहेंगे। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझना है तो समझिए, जिस पदार्थ में लाइन मारती है वो चालक है, जिस पदार्थ में लाइन नहीं मारती है वो कुचालक है। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में समझाएं बाबू। तो चालक किसे कहते हैं? आवेश प्रवाहित होता है और चालक, जैसे जिसमें लाइन मारता है वो चालक है, ये तो समझ में आ गया। अब जैसे में धातु आप 8 में पढ़े होंगे या चाहे 9 में पढ़े होंगे, लेकिन आप तो 10 क्लास में चल गए हैं। धातु अधातु तो आप लोग जानते होंगे ऑलरेडी। और तो बात करेंगे धातु क्या है। सोना, चांदी, तांबा। अब सोना में लाइन मारेगा कि नहीं मारेगा, चांदी में लाइन मारेगा कि नहीं मारेगा, तांबा में लाइन मारेगा कि नहीं मारेगा। तो ये क्या है? चालक है। अब पेंसिल जो लेते हैं ना बाबू, उसमें भी लाइन मारता है तो भी चालक है। ठीक है, अब कुचालक की बात करेंगे। अब किसकी? कुचालक के। जिसमें आवेश प्रवाहित नहीं होता है उसे कुचालक कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। जिसमें करेंट नहीं, जिस पदार्थ में लाइन नहीं मारती है वो कुचालक है। ठीक है, तो इसका लैंग्वेज से भी समझ लिए, जिसमें आवेश प्रवाहित होता है उसे हम कहते हैं चालक, और जिसमें आवेश नहीं प्रवाहित होता है उसे कहते हैं कुचालक। ठीक है, तो कुचालक में अधातु देख लेते हैं। अब अधातु में देख लेते हैं बाबू, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, कांच हो गया। इस समय क्या बिजली प्रवाहित होगा, यानी इसमें करंट मारेगा? नहीं मारेगा। प्लास्टिक में करंट मारता है? नहीं। रबर में मारता है? नहीं। कांच में मारता है? नहीं। तो अधातु में ये हो गया। समझ गए? कुचालक किसे कहते हैं? जिसमें बिजली प्रवाहित नहीं हो सकती है। अब पढ़ेंगे बाबू इलेक्ट्रॉन। अब पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को हम लिखते हैं ई अवघात माइनस। ठीक है, डिनोट करते हैं ई अवघात माइनस से इलेक्ट्रॉन के। ठीक है, अब बात करेंगे कूलाम क्या होता है। कूलाम किसे कहते हैं? तो आवेश का ये मात्रक होता है बाबू। कूलाम जो होता है आवेश का मात्रक होता है। ठीक है, कूलाम जो होता है आवेश का मात्रक होता है। अब एक तार ले लिए बाबू, एक तार इतनी हो। ठीक है, अब इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा कोई पता? अब इस तार में इलेक्ट्रॉन कितना होगा पता है? इसमें इलेक्ट्रॉन होगा लाखों करोड़ होगा इतनी सुर में। अगर मान के चलिए मार्कल को तार मान ले इतनी को, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है पता है? लाखों करोड़ों होगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है,
तो अभी तो ये सब रेस्ट है इलेक्ट्रॉन। अब इसको गति में कैसे आएगा, जब करेंट आएगा इलेक्ट्रॉन के अंदर, जब करंट जाएगा तो ये गति में आ जाएगा। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन में, अब इस तार में लाइन लाना है तो कैसे लाएंगे, पहले ऐसे लिख देंगे प्लस, फिर लिख देंगे माइनस, फिर कनेक्ट कर देंगे। ठीक है। ये हो गया धनात्मक और ये हो गया ऋणात्मक। ठीक है। तो धनात्मक से करंट निकलता है और ये सब करंट क्या आपस में इधर भागता है, इधर भाग के इधर अपने तरफ क्या आ जाता है। ये वाला है जो इधर भाग रहा है और ऐसे ऐसे सटते सटते पूरा करंट फैल रहा है। ठीक है। अगर कोई कहे कि विद्युत धारा का परिभाषा दो, तो विद्युत धारा की हम परिभाषा लिख देते हैं। एकांक समय में प्रवाहित आवेश को हम विद्युत धारा कहते हैं। एकांक समय में प्रवाहित आवेश को हम विद्युत धारा कहते हैं। परिभाषा यही है विद्युत धारा की। ठीक है। एक बार फिर से हम समझा देते हैं विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो उत्तर में क्या लिखेगा, तो आवेश के प्रवाहित को हम विद्युत धारा कहते हैं। आवेश को क्या, प्रवाहित को हम क्या, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है। अब विद्युत धारा के सूत्र के बात करेंगे। अब विद्युत धारा के सूत्र के, अगर Q आवेश एकांक समय में T में प्रवाहित है तो विद्युत धारा I हो गई। ठीक है। अब